हेलो फ्रेंड्स, वायु मम्मीज़ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग हमारे ब्लॉग को पर डे देखिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप लोग हमारे ब्लॉग्स को पर डे देख रहे होंगे, सेम उसी तरह आज भी मेरा ब्लॉग्स हो गया स्टार्ट और मैं उठ चुकी हूँ। बेबी को तेल मालिश करके मैंने फिर से सुला दिया है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ डेली रूटीन की तरह अपने घर की साफ़ सफाई करने में। आप लोग पर डे हमारे ब्लॉग को देख रहे होंगे और ये आप लोग जान चुके होंगे कि हमारी डेली की रूटीन क्या होती है। सेम जैसे सबकी रूटीन होती है वैसे ही मेरी भी रूटीन होती है, बट थोड़ा अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि बेबी का भी काम मुझे करना होता है और घर का भी काम मुझे करना होता है। तो मैं उठ करके बेबी को तेल मालिश वगैरह करके दूध वगैरह पिला के उसके कपड़े चेंज करके सुबह सुबह सारे मतलब पूरे बॉडी को क्लीन करके टी पेपर से और उसे फिर से मतलब लगता है कि हाँ अब बच्चा रिलैक्स हो गया है, तो फिर उसे अच्छी वाली नींद आ जाती है। तो सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद वो 9 साढ़े 9 10 तक फिर से सो जाता है और सोने के बाद मैं फटाफट लग जाती हूँ अपने कामों में। आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले होती है घर के ड्राइंग रूम की सफाई। तो मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अब आपको एक ही साथ एक ब्लॉग में सारे घर की साफ़ सफाई या फिर पूरे रूम की साफ़ सफाई करते वक्त मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो मैं ड्राइंग रूम की सफाई वगैरह कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद झाड़ू लगाने लगती हूँ। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रात को होती हैं, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठिकाने पे करके मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे ड्राइंग रूम में। उसके बाद मैं आगे के घर में जो जो भी रूम होते हैं, अब हर जगह की हाँ मतलब हर जगह आपको नहीं दिखाया जा सकता है। ससुराल में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ अपने प्राइवेसी होते हैं लाइफ में, तो सेम उसी तरीके से मैं सारी जगहों को आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और रूम टूर करवा दूँगी। आप लोगों ने मैसेज भी किया कि दीदी मुझे अपना रूम मतलब अपना घर दिखाइए, अपना घर दिखाइए। तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, मुझसे बन पड़ेगा आगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे इतने से ब्लॉग को देखिए और खूब 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 ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए। काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करती हैं, मैं उनको जान नहीं पाती हूँ कि कौन है, बट सारे लोग लिखते हैं दीदी आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, आप पर डे ब्लॉग बनाइए, ऐसे ही आप ब्लॉग बनाते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ये है वो, तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा खुद को उत्साह मिलता है कि हाँ चलिए मेरे ब्लॉग्स को मेरे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम के फेसबुक के सारे लोग देख रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो उसी उत्साह के साथ मैं सुबह सुबह उठ करके लग जाती हूँ। फिर मैं फटाफट अपने डाइनिंग रूम में पोछा लगाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मतलब सारी चीज़ खुद से ही करने होते हैं। कोई ऐसे मेड नहीं लगे हुए हैं कि हाँ वो झाड़ू पोछा या बर्तन कर रहे हों। तो सारी चीज़ें मुझे खुद से ही मैनेज करनी होती हैं। इतने बड़े घर की साफ़ सफाई प्लस खुद का खाना बनाना और बच्चे को देखना, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा उम्र मेरी भी नहीं है। आपको तो पता होगा कि शादी हुई, बेबी हुआ, तो बेबी के साथ काम के साथ घर के भी सारे काम ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जॉब की एक अलग बात होती है, बट ये हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो एक अलग ही होती है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं फटाफट मैं लग जाती हूँ आंगन की धुलाई वगैरह, मेन गेट पर पानी डालना, ये डेली का रूटीन होता है। मेन गेट पर पानी डालना सुबह उठते ही, पिताजी होते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं, सेम उनकी तरह मैं भी करती हूँ। उठने के बाद आंगन वगैरह की धुलाई, उसके बाद वॉशरूम वगैरह की धुलाई और मेन गेट पर पानी डालना, ये सारी चीज़ें करके फटाफट मैं सारे कपड़ों को, भैया के कपड़े सुबह सुबह मैंने धुल के सारे डाल दिए आंगन में। छत पे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह, तो मैं फटाफट कपड़े भी लेकर जाती हूँ, छत पर डाल के आती हूँ। काफ़ी कपड़े धुलने के लिए भी होते हैं, उसको ऊपर रख के आती हूँ। छत पे ऊपर वॉशिंग रूम रखे हुए हैं, तो वॉशिंग रूम में सारे कपड़े डाल के और कुछ जो पहले से सुबह अपने हाथों से धुल देती हूँ उसको भी मैं छत पे डाल करके आती हूँ और लग जाती हूँ अपने कामों में। साफ़ सफाई के बाद फिर मैं करती हूँ टूथपेस्ट वगैरह। उसके बाद फिर मैं मतलब आगे के जो और अपने डेली रूटीन में आते हैं, मंजन वगैरह करने के बाद फिर नहाना धोना वगैरह वगैरह, तो मैं फिर से फटाफट लग जाती हूँ मंजन करने में, बेसिंग वगैरह की साफ़ सफाई करके फिर नहाने के लिए मैं जाती हूँ। तुरंत के लिए नहा धोआ के रेडी हो जाती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे सुबह की भाग दौड़ इतनी ठंड में विदाउट स्वेटर और पानी के काम, बहुत ही ज़्यादा ठंड तो है ही है, लेकिन क्या ही किया जाए, काम भी तो ज़रूरी है, खुद का काम है तो। और अच्छा भी लगता है इतनी फुर्ती के साथ उठना और सारे काम को मैनेज करना।
फिर इतनी देर में मतलब सारे काम हो जाते हैं, घंटे 2 घंटे लगते हैं, सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा धोआ कर मैं रेडी हो जाती हूँ पर डे की तरह। पर डे मेकअप में क्या ही होता है, ये क्रीम लगाना और फिर उसके बाद बिंदी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह हल्के फुल्के घर में जैसे मेकअप हो जाते हैं जल्दी जल्दी। बेबी के साथ इतना ही कर लेती हूँ, बहुत है। फिर मैं लगाती हूँ बिंदी, लिपस्टिक, उसके बाद मैं अपने बालों को झाड़ती हूँ। बाल का तो पूछिए ही मत कि आगे आगे से मैं हमेशा बाल को झाड़ लेती हूँ और मैं पीछे जल्दी अपने बाल को सुलझाती भी नहीं हूँ। जिस दिन मैं सुलझाने के लिए बैठ जाती हूँ उस दिन तो बाप रे, इतने बाल मेरे टूटते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जल्दबाजी में आगे आगे से मैं बाल को कॉम्ब कर लेती हूँ और पीछे मैं बाल सुलझाती ही नहीं हूँ। ये हम दोनों क्या, हाँ, हम मेरी और मेरी बीच वाली सिस्टर की सेम हैबिट्स है कि मैं अपने बालों को आगे आगे से जल्दी से अच्छे से लगा लेती हूँ, मेंटेन कर लेती हूँ। पीछे मेरे सारे बाल इतने उलझे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये बाल ही सुलझाने में मुझे लग जाते हैं 5 मिनट और इतने बाल टूटते हैं। मैंने आगे के ब्लॉग में भी आपको बताए थे कि जब से भैया हुआ है ये मेरे जो है आप ये मतलब बालों का मेरे कौन सा पार्ट बताऊँ है कि इतना पतला हो चुका है बाल कि मैं क्या ही आपसे बताऊँ। भैया बोलना भी शुरू किया है, गूं गूं करता है, सारी चीज़ें खा बाबा मम्मा सारी चीज़ें बोलने लगा है। तो उसमें कहा जाता है कि बेबी जब बोलने लगता है तो माँ के बाल तो झड़ने ही झड़ने हैं। तो सेम वही कंडीशन हमारे साथ भी है। आप देख रहे होंगे मेरी कभी पहले की पिक्चर में मेरे बालों को आपने देखा होगा कि, और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे बाल को देखिए। और ये होता है कि सर पे पल्लू रखने के बाद ही सिंदूर लगाया जाता है, सो मैं वो करती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी चाय एक तरफ चढ़ाती हूँ और मैंने नाश्ता तैयार किया जो मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखा नहीं पाई। मैंने बनाए थे चने की घुघरी और चाय गर्मा गर्म। मैं लग जाती हूँ खाने में। सुबह के उठे 7 बजे और नाश्ता हो रहा है 11:30 करीब 11 बजे। और भयंकर ठंड में क्या ही बताऊँ, ये हुआ मेरा रूटीन। आगे दोपहर और रात की तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ ब्लॉग, कोशिश करूँगी कि आपको काफ़ी मतलब पूरे ब्लॉग से दिखाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, लव यू।